हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो दिस इज एसेसन रीजन टाइप क्वेश्चन। एसेसन में क्या गिवन है? ए मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन C4H10 हैज ए मास ऑफ 58.12 mu। और रीजन क्या गिवन है? रीजन हमारे पास है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कॉन्टेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड हैज ए मास ऑफ 58.12 ग्राम। तो ये दोनों एसेसन और रीजन के ऊपर बेस करके हमको चार ऑप्शंस गिवन है, उसमें से हमको सही आंसर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा एटॉमिक मास एंड मोलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है? ब्यूटेन में आपको देखिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपका होगा 12.01 mu एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपका होगा 1.008 mu। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन का क्या होगा? 4H10 यानी कि 12.01 इंटू 4 प्लस 1.08 इंटू 10 mu, यानी कि इसका आएगा 48.0 प्लस 10.08 mu, दैट इज 8.12 mu। ये आपको एसएसएन में गिवन है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अभी रीजन में क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कंटेन्स 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 0.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये पता है आपको, तो ब्यूटेन के केस में भी सेम ही होगा। तो अगर हमको नेक्स्ट में मास ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन निकालना होगा, तो देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना आएगा? एक मॉलिक्यूल का आपका है 58.12 mu, और टोटल आपका कितना मॉलिक्यूल है? 0.022 × 10⁻23 mu। और mu को अगर आप ग्राम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 है, से आप डिवाइड कर दिए तो इसको ग्राम मिलेगा, दैट इज 8.12 ग्राम। तो ये भी आपका सही हो गया रीजन में जो गिवन है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन रीजन जो है वो एसएसएन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? बोथ एसएसएन ए एंड रीजन आर but a reason is not a correct explanation of एसएसएन ए, जो कि इस क्वेश्चन के देखिए ऑप्शन 2 में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।